अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। अहम खबर आई है, बड़ी खबर है कि 25 मुनहरिफ अरकान जो थे PTI के, जिन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट दिया था, उनको डी सीट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। इसके ऊपर बात करेंगे। सलामती कौंसल कमेटी की तरफ देख रहे हैं शाहिद खागान अब्बासी और नून लीग। माजी आपको दिखाएंगे कि आर्मी चीफ को कैसे फारिग किया था और किस वजह से फारिग किया था, कुछ खबरें हैं अहम, वो दिखाएंगे। परवेज़ लाई साहब ने अभी एक ट्रांसमिशन चल रही थी, उसमें अजीब सी मंतक दी है, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, डी सीट कर दिया है उन्होंने उन 25 अरकान को जो कि जिन्होंने वोट डाला था हमज़ा शहबाज को। हमज़ा शहबाज अब वज़ीर आला नहीं है। उनकी तरफ से जितने मर्जी नंबर गेम बताए जाएँ, नून लीग की तरफ से अभी मरियम औरंगज़ेब भी बोल रही थी कि हमारे पास 77 है, जिसमें से 4-5 तो वैसे मुनहरिफ हैं। उन्होंने पहले भी वोट नहीं डाला था। नंबर गेम इतनी इंटरेस्टिंग है, अगर इमरान खान साहब इजाज़त देते हैं परवेज़ लाई साहब को कि आपने करना है, इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, वरना तो ये सोचा जा रहा है कि अब तो पंजाब असम्बली से आगे गेम निकल गई है और मुल्तान में देखते हैं वो क्या ऐलान करते हैं, लेकिन गेम आगे निकल गई है। अब नज़र नहीं आ रहा कि वो इक्तफ़ा करेंगे इस पंजाब असम्बली पे इमरान खान साहब। लेकिन अगर परवेज़ लाई साहब उनको कन्विंस करते हैं तो देखते हैं कि नंबर गेम परवेज़ लाई साहब कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि नंबर गेम में बड़ी थिन एक लाइन है जिसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा साइंस नहीं है। और यहाँ पे एक बार फिर जो पिछले 3-3.5 साल से नज़रअंदाज थे चौधरी निसार अली ख़ान, वो फिर अहमियत इख्तियार कर गए हैं कि वो किसको वोट डालेंगे। बाकी मुनहरिफ अरकान को अगर नून लीग राज़ी कर देती है फिर तो वो जो 4 हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी और को वोट डालेंगे उनका वोट तो PTI में काउंट नहीं होगा, यही वाला फैसला आ जाएगा डी सीट वाला। लेकिन अगर वो नून लीग को भी वोट नहीं डालते तो हमज़ा शहबाज फिर नहीं बन सकते। लेकिन इसके ऊपर शर्त यह है कि इमरान खान साहब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते। परवेज़ लाई साहब ने बड़ी अजीब मंतक दी है अभी, बल्कि परवेज़ लाई की मंतक पे जाने से पहले इलेक्शन कमीशन ने डी सीट के ऊपर जो ये फैसला सुनाया है, ये कोई एहसान नहीं किया। ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अभी ट्वीट किया है कि देखें जी इलेक्शन कमीशन को गाली निकाली जा रही थी, कुछ शर्म तो आती होगी, कुछ ये बुला बुला। तो इलेक्शन कमीशन ने कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड बताता है कि प्रो नून लीग फैसले लेता है। जिस वक्त सियालकोट के डस्का के इलेक्शन में उन्होंने 15-20 दोबारा स्टेशन पे नून लीग ने खुद मांगे थे कि दोबारा इलेक्शन सिर्फ इतने स्टेशन पे करवाया जाए, इन्होंने उठा के पूरा दे दिया था उनको इलेक्शन के, पूरा इलेक्शन दोबारा होगा। तो यानी थोड़े से मांगने पे ज़्यादा दे दिया उन्होंने, ये तो इनकी हाल थी। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला एडवाइस दे दी थी कि उनका वोट ही काउंट नहीं होगा, इस वजह से इलेक्शन कमीशन मजबूर था कि ये फैसला सुनाता। उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन के इस सारी गेम के बाद अगली वारदात कोई फॉरेन फंडिंग केस में भी पड़ सकती है, ताकि इमरान खान के मुंह से अभी तारीफें निकलवाई जाएँ, बाद में अपनी मर्जी का फैसला किया जाए, लेकिन वो कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। एक ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे अहम जो है वो कौमी सलामती कौंसल पे जाने से पहले परवेज़ लाई साहब ने एक ट्रांसमिशन पे बात की है कि इमरान खान साहब पंजाब असम्बली के इलेक्शन जो हैं वो, और सूबाई असम्बलियों को ज़रूरी नहीं फ्रेश इलेक्शन सिर्फ वफाक का हो, तो ये मानने वाली बात नहीं है। उनको अपना 1.5 साल नज़र आ रहा है कि 1.5 साल के लिए मैं वज़ीर आला मान जाऊँ, सारे कानून, और वो आज तक इस जनरल इलेक्शन ऐसा हुआ नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ वफाकी हुकूमत के हुए हों या सिर्फ कौमी असम्बली के हुए हों। जनरल इलेक्शन जब भी होते हैं वो सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के होते हैं। पहले ये था कि 2 दिन का गैप होता था, अब तो सेम डेज़ में होते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि उनको अगर 1.5 साल नज़र आ रहा है तो वो एक रूल को चेंज करने की कोशिश करें। तो एंकर वगैरह काशिफ साहब जो एयरवाई पे सदफ अब्दुल जुबार थी, वो भी हैरान हुए थे ये सुन के, अजीब सी मंतक कि हम देखेंगे कि बगैर उसके भी हो सकता है इलेक्शन। तो ऐसा नहीं है। इलेक्शन जो है वो बिल्कुल जब भी होता है वो एक साथ होता है, अगर तो नहीं होगा तो नहीं होगा। तो परवेज़ लाई साहब अगर ये ख्वाब देख रहे हैं कुछ अजीब सी मंतक के साथ, तो वो मेरे ख्याल में उनको ज़रा सोचना चाहिए इसके ऊपर वो क्या कह रहे हैं। दूसरी अहम खबर आपके लिए बड़ी मालूमाती खबर है, वो ये है कि अभी नून लीग कह रही है कि कौमी सलामती कौंसल, जिसमें तीनों अफवाज के सरबराह भी शामिल हैं, उनको बैठना चाहिए कि बिजली के बिल और बिजली की कीमत बढ़ाएं, IMF से किस तरह करें, उसमें बैठना चाहिए कौमी सलामती कौंसल को। ये वो नून लीग है जो कि जिसने एक आर्मी चीफ को किस बुनियाद पे फारिग किया था। ये मैं एक पॉइंट है बड़ा अहम, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 1998 की खबर है, जंग अखबार की। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती कौंसल के क़याम की तजवीज़ पेश कर दी। फैसला करने वाली इस कौंसल में माहिरीन, वजारत दिफा और मुसल्लह अफवाज को शामिल किया जा सकता है। तमाम दुआओं के बावजूद सियासी कायदीन को हमेशा बेहतर मशवरे दिए। ये खबर है जहांगीर करामत साहब की,
जंग अखबार 1998 जिस वक्त उन्होंने ये तजवीज़ पेश की थी, उसके नतीजे में क्या हुआ था। हालांकि उन्होंने तजवीज़ इसलिए पेश की थी कि वो उस वक्त कौमी सलामती के इशू के हवाले से बात कर रहे थे, ना कि इंटरनल सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। और नून लीग का मौक़िफ़ इतना सख्त था उस वक्त, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी थी इनके पास, और इतना सख्त था। उस में एतजाज़ हसन की वो बात याद आ जाती है कि नवाज शरीफ साहब या पाँव पड़ते हैं या गले पड़ते हैं, तो उस टाइम गले पड़े हुए थे, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी थी। कि जो अगर वो मेरिट पे था भी कि नेशनल सिक्योरिटी जो मुल्क को ख़तरात दरपेश हैं, उसमें सब जो भी सियासी क़यादत फ़ैसला करेगी उसमें बरी अफवाज और तीनों जो अफवाज के सरबराह हैं उनको भी शामिल किया जाए। उस फैसले का नतीजा क्या हुआ था? उस फैसले का नतीजा ये हुआ था कि अगले दिन की खबर आ गई, जनरल जहांगीर करामत का अचानक इस्तीफ़ा, परवेज़ मुशर्रफ नए आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से 1-to-1 मुलाकात में रिटायरमेंट की दरख्वास्त पेश की, जिसे फौरी मंजूर कर लिया गया। मुस्तकबिल के लिए अच्छी रवायत कायम करने के लिए एक मुल्क के लिए वसीतर मफाद में इसको किया। ये था। और अब नवाज शरीफ क्या सोच रहे थे, इनका इस्तीफ़ा आया क्यों, आप ये सोच रहे होंगे। तो नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे थे कि जनरल जहांगीर अपनी तजवीज़ पर इसरार कर रहे थे, मुझे इख्तलाफ था, यानी कि कौमी सलामती कौंसिल में इख्तलाफ था कि ये मुदाखलत है या आप होते कौन है इस तरह की तजवीज़ देने वाले। क्योंकि ये सुहेल वडाइच की किताब मेरे पास पीछे पड़ी हुई है, गद्दार कौन, उसके सफ़ा नंबर पे भी एक ये पूरा सवाल है। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने क्यों ये तजवीज़ दी थी, तो उन्होंने पहले एक्सप्लेनेशन भी दी थी, लेकिन एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दे दिया था, तो जिससे उनका पेशा वराना बड़ी तारीफ़ भी होती जहांगीर करामत साहब की। लेकिन ये जो नवाज शरीफ साहब जिन्होंने कहा कि वो अपनी तजवीज़ पर इसरार कर रहे थे, मुझे इख्तलाफ था, लाहौर से वापस आया तो मुझे इनका इस्तीफ़ा मिल गया। जनरल मुशर्रफ को पेशा वराना महारत की बिना पर आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला। इतना आसान नहीं था कि इस्तीफ़ा मिल गया, उन्होंने पहले वजाहत दी थी, इनको वजाहत कबूल नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने बजाय कू करने के या कोई एडवेंचर करने के उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। ये थी जनाब साहब जहांगीर करामत की इस्तीफ़े की वजह। अब उसका रिएक्शन थोड़ा सा बता देता हूँ। इमरान खान साहब का तो अभी भी वही मौक़िफ़ है, आप कहेंगे तो वो तो वही था। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जहांगीर करामत के इस्तीफ़े पे क्या कहा था? जनरल जहांगीर करामत का इस्तीफ़ा मुल्की इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। बेनज़ीर भुट्टो, ये आप देख लें, नुकसानदेह है। और वो जो पीछे वाली खबर है, ये मैं ट्विटर पे भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे सारी खबरें देख भी सकते हैं। आर्मी चीफ कौमी सलामती कौंसिल के क़याम की ये जो थी जहांगीर करामत का अचानक इस्तीफ़ा, उसके बाद जो मैंने आपको नवाज शरीफ साहब की बताई है कि जहांगीर करामत अपनी तजवीज़ पर इसरार कर रहे थे, मुझे इख्तलाफ था, इस वजह से मैं आया तो वापस आया तो मुझे उनका इस्तीफ़ा मिल गया। ये वो खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आप देख सकते हैं। ये ट्विटर अकाउंट पे भी मैं इसको कर दूंगा। इसमें मैं पॉइंट क्या है, बेनज़ीर साहिबा का भी मैंने आपको दिखा दिया कि उन्होंने कहा था मुल्की इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह। और काजी हुसैन अहमद साहब की भी इसमें खबर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़ौज पे भी वार कर दिया है नवाज शरीफ साहब। अब मैं पॉइंट क्या उठाना चाह रहा हूँ, ये थे मुल्की नेशनल लेवल के कौमी सलामती के मामलात जिसके ऊपर उन्होंने मुदाखलत को पसंद नहीं किया था। और आज सूरत हाल ये है, गले पड़ते पड़ते आप पाँव पे पड़े हुए हैं। पहले बयानिया में सुनाते रहे हैं 70 साल में हुकूमतें चेंज होती रही, 70 साल मुदाखलत होती रही, 70 साल से ये हुआ, वोट को इज़्ज़त दो, ये होते कौन है मुदाखलत करने वाले। आज शहबाज शरीफ साहब की सूरत में और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की सूरत में जो मुतालबात किए जा रहे हैं कि बिजली का बिल हमने बढ़ाना है, पेट्रोल की प्राइस हमने बढ़ानी है, मुल्की मामलात में महंगाई करनी है। अब तीनों जो बरी और उसके फौज के सरबराह हैं वो आके बैठे। इसको कौमी सलामती कौंसिल क्योंकि ख़त्म हो गई थी तो वो कौमी सलामती कमेटी बन गई थी, तो कौमी सलामती कमेटी आके बैठे। अब वो बैसाखियाँ क्रचेज़ का ढूंढ रहे हैं, अब वो सहारे ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से मिले। ये था इनका बयानिया, ये था इनका उसूल, ये थी इनकी मुदाखलत की वो मंत्रा इनका जो था कि मुदाखलत होती है कि जब मुश्किल पड़ती है तो वो किसी भी हद तक असूल को बालाए ताक रख के इक़्तिदार की कुर्बानी नहीं देनी, इक़्तिदार की वैल्यूज़ का पास नहीं रखना जो उनकी सियासत थी, बल्कि इक़्तिदार के लिए वो किसी किस्म के भी पाँव चाटने के लिए और पाँव में पड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये असल हकीकत है जिसका मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये इनकी असल हकीकत है कि अब ये क्या कर रहे हैं। तो ये था टोटल हमारा आज का मुद्दा। एक मैं पॉइंट था जहन से, वो मेरे निकल गया, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। मुल्तान जलसे का इंतज़ार करते हैं। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।